शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भावभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुठाला संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज मीमांसा परिभाषा में के बारे में हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जिसकी पढ़ाई जो है तो शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में की जाती है। बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग त्रिका पूर्वाद्युत्पत्ति के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। एवं स्थिते 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो जजे इत्यस्यार्थ अयमर्थः 10 पूर्णमासाभ्याम समुदायाभ्याम परस्पर सहिताभ्याम स्वर्गापूर्वं कुर्यात् इति। तत्र कथं कालद्वयवर्तिनो समुदाययोः परस्पर साहित्यमित्याकाङ्क्षायां स्वरूपेण साहित्याभावेपि त्रिकादेकैकं पूर्वं जायते, तद्वारा द्वयोः समुदाययोः साहित्यमित्युच्यते। अर्थात इस प्रकार की आकांक्षा यानी शंका प्रश्न उत्पन्न होने पर यही उत्तर पर्याप्त हुआ कि स्वरूपेण दोनों समुदायात्मक त्रिकों का साहित्य न होने पर भी त्रिकादेकैकं पूर्वं जायते, अर्थात एक एक त्रिक के पृथक पृथक एक एक अपूर्व उत्पन्न होता है। फिर एक एक अपूर्व से दोनों समुदायों का साहित्य उत्पन्न होता है। एकैकस्य त्रिकस्यापि त्रिकापूर्वजनत्वं जनकत्वं कथं मिथ्याकांक्षया प्रयाजानुया जातिपूर्वोत्तरांग कलाप विशिष्टस्य एकैकस्य त्रिकस्य समुदायस्य पूर्वजनकत्वमुच्यते। एकैकस्य त्रिकस्य सर्वांग साहित्य स्वरूपेण संभवति इति। त्रिभिर्जागै स्त्रीणुत्पत्त्य पूर्वाणि जायन्ते, तद्वारा सर्वांग साहित्यम। यानी एक एक त्रिक की त्रिका पूर्वक का जनक कैसे, इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न होने पर, उपस्थित होने पर कि प्रयाज अनुयाज आदि पूर्वकालीन तथा उत्तरकालीन अंगों के कलाप समुदाय से विशिष्ट बने सहित होकर ही एक एक त्रिक अपने समुदाय से अपूर्व का जनक होता है। एकैक त्रिकस्येति, अर्थात वह एक एक त्रिक भी सब अंगों के साहित्य को स्वरूपतः संपन्न करने में संभव नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्वक 3 यागों से कालांतर में होने वाले स्वर्ग की उत्पत्ति के कारणीभूत 3 ही अपूर्व उत्पन्न होते हैं। फिर उनके द्वारा सब अंगों का साहित्य संपन्न हो सकेगा। अंगानामपि प्रयाजादीनां स्वरूपेण प्रधान साहित्याभावात् तत्तत् दुत्पत्ति पूर्व द्वारा साहित्य वाच्यम, तथा च प्रधान जनन्योत्पत्त्य पूर्वाणां प्रयाजादि जन्योत्पत्ति पूर्वे साहित्यम यदस्ति तदेव प्रधानानामांग विशिष्टत्व स्वरूपम सांगत्वम। एवं च पौर्णमास्यामाग्नेयादिजन्यै स्त्रीभिरे पूर्वै प्रयाजादिजन्योत्पत्त्य पूर्वसचिवै समुदायापूर्वकमेकं जन्यते, तथा दर्शेऽपि आग्नेयेन्द्रद्वयजन्यै स्त्रीभिः पूर्वैरंगोत्पत्त्य पूर्वसचिवैरेकं त्रिकापूर्वजन्यते। ताभ्यां त्रिकापूर्वाभ्याम् आग्नेयाद्युत्पत्त्य पूर्वत्रितयद्वयजनाभ्यां फलजनकीभूतं महापूर्वफला पूर्वनामकं जन्यते, ततश्च फलमिति। तथा च सर्वांगोपकृताभ्यां 10 पूर्णमास्य
भ्याम पूर्व द्वारा स्वर्ग पूर्वजादिति फला पूर्व निष्पत्तये सांग प्रधान कर्तव्यता बोधको विधि प्रयोग विधि सिद्धम। अर्थात प्रयाज आदि अंगों का स्वरूपेण प्रधान के साथ साहित्य न होने पर प्रयाजांगी अंगों के उपाय पर कारणीभूत अपूर्व द्वारा ही साहित्य संपन्न हो सकेगा, ऐसा कहना चाहिए। तथा चेती अर्थात इस प्रकार प्रधान जन्य उत्पत्ति पूर्वों का प्रयाजादि जन्य उत्पत्ति पूर्वों के साथ जो साहित्य है वही प्रधानों का अंग विशेषत्व रूप सांगत्य होता है। एवं च इस प्रकार पौर्णमास जाग में आग्नेयादि जन्य तीनों अपूर्वों के साथ प्रयाजी अंग जन्य उत्पत्ति पूर्वों के साथ योग स्वरूप समुदाय से एक अपूर्व उत्पन्न होता है। उसी प्रकार दर्श जाग में भी आग्नेय जाग और दो ऐन्द्र जाग, इन तीनों जागों से जन्य तीन अपूर्वों के द्वारा प्रयाजादि अंग जन्य उत्पत्ति पूर्वों की सहायता से एक त्रिकापूर्व उत्पन्न होता है। और फिर आग्नेयादि अंगजन्य जो तीन उत्पत्ति पूर्व उनसे जन्य जो ताभ्याम माने त्रिकापूर्वाभ्याम इत्यादि ग्रंथोक्त जो त्रिकापूर्वों से स्वर्ग रूप फल जन की भूत फलापूर्वम नामक महापूर्व उत्पन्न होता है और फिर उनके अनंतर स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होती है। तथा चेती इस प्रकार सर्वांगों से उपकृत 10 पूर्णमास जागों से संपन्न होने वाले अपूर्व द्वारा स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति फलापूर्वम की निष्पत्ति उत्पत्ति के लिए सांग प्रधान को संपन्न करना चाहिए, सभी पूर्वांगों के साथ संपन्न करना चाहिए। इस रूप से सांग प्रधान की कर्तव्यता बोधक जो विधि है उसे प्रयोग विधि कहते हैं, या उस विधि के विषय में निश्चित हुआ। विधेस्त्रैविध्यम पुनरपि विधिस्त्रिविधा, विधि 3 प्रकार की होती है, अपूर्व विधि, नियम विधि, परसंख्या विधिश्च इति। यानी अनेन यद्यपि विधि बहुविध है तथापि प्रकारांतर से भी वह त्रिविध है। अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि, विधि 3 प्रकार के हो गए। प्रमाणांतर से मतलब अप्राप्त प्राप्त की प्रापक विधि को अपूर्व विधि कहते हैं, जैसे जजेत स्वर्ग कामः। दूसरा अन्य पक्ष से अप्राप्त अर्थ की प्रापक विधि को नियम विधि कहते हैं, जैसे ब्रीहीन महंती इत्यादि। और जहाँ उभय की एक साथ एक काल ही में प्राप्ति हो वहाँ इतर व्याप्त वृत्ति पर विधि को परिसंख्या विधि कहते हैं, जैसे पंच नखाभक्षा अपूर्व विधि। तत् जो विधिरत्यंता प्राप्त्यर्थम प्रापयति सो पूर्व विधि, यथा 10 पूर्णमास प्रकरणे ब्रीहीन प्रोक्षति इति। एतद्विद्यभावे दर्श पूर्णमासीय व्रीहिषु प्रोक्षणं कथमपि न प्राप्नोति, एतद्विधि सत्वे तु तत्संबंधी व्रीहिषु प्रोक्षणं प्राप्नोते वेति अत्यंता प्राप्त प्रोक्षण प्रापकत्वा दयकमं पूर्व विधि। मतलब जो विधि अत्यंत अप्राप्त हो या अत्यंत अप्राप्त अर्थ का प्रापक हो अथवा अप्राप्त अर्थ का विधान करे वह अपूर्व विधि है। जैसे वहीं 10 पूर्णमास प्रकरण में ब्रीही प्रोक्षति, इस विधि से कथित प्रोक्षणी किसी भी दूसरी विधि से प्राप्त अथवा विहित नहीं आता, यह भी नियम विधि का ही विषय है। क्योंकि इस विधि में अभाव में अर्थात विहीन प्रोक्षति, इस विधि के अस्तित्व अभाव काल में 10 पूर्णमासीय ब्रीहियों का प्रोक्षण कथमपि प्राप्त नहीं। और ब्रीहीन प्रोक्षति, इस विधि के रहने पर दर्श जाग आदि संबंधी ब्रीहियों का प्रोक्षण इसी विधि से प्राप्त होता है। अतः पूर्व में अत्यंत अप्राप्त जो प्रोक्षण ब्रीहियों का प्रोक्षण उसका प्रापक होने के नाते अपूर्व विधि ही जाती है। नियम विधि जस्य पक्षे अप्राप्त्यर्थम नियमयति स नियम विधि, यथा तत्रैव ब्रीहीन महन्ति इति। एतद् भावे 10 पौर्णमासिकेषु ब्रीहिषु उत्पत्ति वाक्यावगत पुरोडासोपयोगी तंडुल निष्पत्त्यनुकूल वैतुष्य कार्याय अवहन्नवत्
कदाचिन्नख विदलनखमपि प्राप्नुयात् इति तस्मिन् पक्षे अवहननस्य प्राप्तेरभावात् कार्जन्योत्पत्तेरवहननस्य पाक्षिकी प्राप्ति स्यात्। और गृहीण भवन्ति, इस विधि के रहने पर तो अवहनन से ही वैतुष्य यानी वितुषीकरण करना चाहिए, न कि नख विदलन से। ऐसा नियम हो जाने पर नख विदलन की सर्वात्मना सर्वथा निवृत्त हो जाएगी। इसी को नियम विधि के नाम से जाना जाता है या नियम विधि कहा जाता है। अब यहाँ संख्या प्रश्न ये उठता है कि वैदुष्य जब नख विदलन से भी संभव है तब अवहनन वाला नियम व्यर्थ है, अर्थात अवहनन से ही वैदुष्य करना यह नियम व्यर्थ है, क्योंकि इस नियम का कोई प्रयोजन ही नहीं है। अवधाते नैव वैतुष्य करणे किंचित दृष्टम जन्यते इति नियमादृष्टांगीकारात् नियमेन दृष्ट कार्यालाभेपि अदृष्टोत्पत्ते तच्चा पूर्वजागोत्पत्ति पूर्व द्वारा फलापूर्वे उपयुज्यते तेन नियमा पूर्वाभावे फला पूर्वमेव अनुत्पद्यते इति कल्पना नियमा पूर्वस्य वैयर्थ्यम एवं सोमाक्रियादि नियमोपि बोध्यम। अवघात से ही वैतुष्य वितुषीकरण करने पर कोई अदृष्ट उत्पन्न होता है जो कि नियमादृष्ट रूप से अंगीकृत है, अर्थात अवघात के द्वारा होने वाला जो वैतुष्यकरण, उस वैतुष्यकरण जन्य अदृष्ट को नियमादृष्ट माना गया है। क्योंकि नियम से किसी सत्कार्य के करने पर भले ही किसी दृष्ट कार्य का लाभ न हो, फिर भी अदृष्ट स्वरूप अपूर्व की उत्पत्ति तो अवश्य होती है, और वह अपूर्व नियमापूर्वक फिर जागोत्पत्तिजन्य पूर्व द्वारा फलापूर्व में उपयोगी होता है, अर्थात वह अपूर्व नियमादृष्ट जागजन्य अपूर्व के साथ मिलकर फलापूर्व को उत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट है कि नियम पूर्वक या नियमापूर्व के अभाव में फलापूर्व की उत्पन्न होता ही नहीं। ऐसी कल्पना से नियमापूर्व व्यर्थ नहीं है, यह सिद्ध है। इस प्रकार सोमादि जाग से संबंधित नियम भी जानना चाहिए, अर्थात सोम जाग में सोमलता के पुरोडास द्वारा जाग विधान का जो नियम किया गया है या बताया गया है, वहाँ नियम पूर्वक की कल्पना करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। परिसंख्या विधि द्वयो समुच्यत्य प्राप्ता वितर निवृत्ति फल को विधि परिसंख्या विधि यथा चयन प्रकरणे इमाम गृभणन रसनामृतस्य इत्य स्वाभिधानी मादते इत्यस्वर नाश ग्रहणांगात्वेन मंत्र विधि एतद्विविध्य भावेपि ही रसना ग्रहण प्रकाशो मंत्रो रसना अदान प्रकाशन सामर्थ्य रूपात् लिंगात् आस्वर सनादाने इव गर्धवर सनादानेपि नियमेन प्राप्नुयात् इति। जहाँ दो अर्थों का समुच्चय करके, अर्थात दो अर्थों की एक ही साथ प्राप्ति हो, यहाँ जिस शब्द में, वाक्य में या मंत्र में, मैंने एक ही साथ दो अर्थ की प्राप्ति, दो भाव प्रदर्शित हो, दोनों में एक की निवृत्ति फल की विधि को परिसंख्या के नाम से जाना जाता है, या परिसंख्या उसको विधि कहते हैं। जैसे चयन प्रकरण में इमाम गृभणन रसानुमृतस्य इत्यसरान धानिमादते इति विधि अश्व संबंधी रसना, यदि रसना माने रस्सी के ग्रहण का अंग होने से मंत्र विधि कहलाती है। और इमाम गृभणन इत्यादि विधि के अभाव में सामान्यतः रसना ग्रहण प्रकाशक मंत्र रसना के आदान यानी ग्रहण को प्रकाश में लाने वाले सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण से साकृत होकर अश्वरसना के आदान में जैसे सामर्थ्य होता है, वैसे ही गर्दभ रसना के आदान में भी नियमेन सामर्थ्य प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। सत्यस्मिन् विधौ अनेन मंत्रेण अश्वरसनामेवा ददित न तो गर्दभरसनाम सातु तुष्णिमेव गाह्येति गर्दभरसनायां मंत्र निवृत्तिर भवतीति द्वयोर समुचित्य प्राप्ता वितर निवृत्ति फलकत्वादयं परिसंख्या विधि एवं पंच नखाभक्षा इत्यादावपि बोध्यम।
और इमाम ग्रहण इस विधि के रहने पर इसी मंत्र के अश्व रसना का ही आदान होता है, न कि गर्दभ रसना का। और गर्दभ रसना का यदि आदान किया जाए तो बिना मंत्र पढ़े चुपचाप ही तुष्णी में वगैरह, या इससे स्पष्ट होता है कि तुष्णी भाव काल में गर्दभ रसना का भी आदान हो सकता है, और पूर्वोक्त मंत्रोच्चारण काल में तो अश्व रसना का ही आदान होगा। इसलिए गर्दभ रसना में अर्थात गर्दभ रसना के आदान काल में पूर्व मंत्र की निवृत्ति हो जाती है। इस नाते दोनों प्रकार के रसना आदानों की प्राप्ति होने पर इतर अश्व रसना के आदान से इतर और गर्दभ रसना आदान काल में मंत्रोच्चारण की निवृत्ति रूप फलक होने के फलस्वरूप यह परिसंख्या विधि कही जाती है। इसी प्रकार पांच नाखूनों वाले प्राणी भक्ष होते हैं, अर्थात भक्ष के योग्य होते हैं, जैसे शल्यक, गोधा, खरगोश, हरिण और कछुआ। ये पंच नख प्राणी भक्ष्यावच्छेदक को निक्षिप्त माने जाते हैं। व्याकरण में भी इसकी चर्चा की गई है, पतंजल महाभाष्य में भी की गई है। अतः यहाँ पर पंचनखा भक्षा इस विधि रूप वाक्य के पंचनखों के भक्षण के विधान को सिद्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि मांस भक्षक प्राणियों की मांस भक्षण में प्रवृत्ति स्वाभाविक है। अतः इस विधि से मांस भक्षण को सिद्ध करना या सिद्ध साधन दोष को जन्म देना है। अतः इस विधि का रूप वाक्य न तो मांस भक्षण परक ही है और न नियम परक है। नियम वहाँ होता है जहाँ पक्ष में अप्राप्ति होती है। अतः यह विधि वाक्य केवल अपंचनक प्राणियों के भक्षण की निवृत्ति फलक होने के कारण परिसंख्या विधि ही है। और मीमांसा परिभाषा के बारे में जो हम लोग विचार विमर्श किए प्रथम प्रकरण में, वह यही हम वाणी को विराम देते हैं, और फिर अगले दिन जो है सो हम लोग दूसरे प्रकरण में श्रुत्यादि खड प्रमाणी के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।